how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter which name is drought. तो ये बच्चों है प्यारी सी पोम जो है ड्रॉट से रिलेटेड. ड्रॉट मीन्स होता है बच्चों सूखा पड़ना. जब बारिश नहीं आती है, पानी की कमी हो जाती है, तो हमारी फसलों को हमें पानी की जरूरत होती है, तो प्रॉपर तरीके से जमीन सूख जाती है, उसी को बोलते हैं बच्चों ड्रॉट. सो बिफोर यू स्टार्ट, डू यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? कैन यू स्पेंड 1 or 2 days without water? No, water is the source of life on earth. Humans, other living beings such as animals, birds, trees and plants all depend on water for their survival. But think, when there is no rain, we face scarcity of water. A long period of no rain causes drought, and drought causes famine and death. So remember, water is precious. This poem asks us to save water and never to waste a drop of it. The value of water is felt in times of drought. Then बच्चों वाटर कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, क्योंकि बिना पानी के बच्चों हमारा जीवन संभव ही नहीं है. इवन किसी का भी नहीं है बच्चों, चाहे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, सब डिपेंड है वाटर पर अपनी सर्वाइवल के लिए. और आप सोचते हो बच्चों अगर बारिश ना आए तो पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों बहुत रेन की कमी हो जाएगी, ड्रॉट आ जाएगा. ड्रॉट क्या करेगा बच्चों? फेमिन एंड डेथ्स, जिससे लोगों की या जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की सबकी डेथ हो जाएगी. सो रिमेंबर वाटर इज प्रीशियस. तो ये पोम इसी के बारे में बताती है बच्चों कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए. नेवर टू वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, एंड वैल्यू ऑफ वाटर इज फेल्ट इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट. तब हमें पता चलता है. तो सो करते हैं पोम को स्टार्ट बच्चों. व्हाई डू शीप एंड कैटल स्टैंड विद विशफुल आईज? सो यहाँ पर आंसर देना है बच्चों. शेप और कैटल क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर विशफुल आईज के साथ? The rushes are black by the river bed, and the sheep and the cattle stand wistful-eyed where the waters were, in a waste of gravels and sand, or pass over their dying and dead to slake their thirst at the simply pool. Shall they pine and perish in pagos of drought, while the waters of God is full? Then यहाँ पर बच्चों इतना ज़्यादा माश है. वाटर साइड में हम देख पा रहे हैं, रशेज में देख पा रहे हैं. यहाँ पर अलग से बच्चों जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेड़ पौधे पत्ती, यहाँ पर रिवर वगैरह सब सूख चुकी है यार, ब्लैक बाय द रिवर्स. और यहाँ पर शेप हैं, कैटल्स हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बच्चों ऐसी निगाहों से कि शायद हमें पानी मिलेगा, वो ये सब सोच रहे हैं बच्चों, लेकिन वाटर है ही नहीं है. वेस्ट ऑफ ग्रेवल्स एंड सैंड, और सिर्फ मिट्टी मिट्टी हर जगह. जहाँ पर भी जा रहे हैं ओवर देयर डाइंग एंड डेड ऑफ स्लेक वहाँ पर देखे जा रहे हैं. देन वहाँ पर बच्चों ऐसा लग रहा है उनका जो थर्स्ट है, उनकी प्यास है, वो कभी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्लिमी पूल है जिफ. देन शेल दे पाइन एंड पैरिश इन अ पेस्ट एंड ड्रॉट, और हर जगह सूखा पड़ चुका है, रिवर सूख चुकी है, गॉड इज फुल. क्या शायद ये कभी भर पाएंगी दोबारा से? Who faints and why? तो इसका आंसर देंगे बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर the fields are furrowed, the seed is sown, but no dews from the heavens are shed. And where shall I grain for the harvest be? And how shall I poor be fed? In waterless gullies they widow the earth, they turned by the miner's tool, and the wayfarer faint neath his lightened load. Yet the river of God is full for us, O Father, from tropic seas. Let the clouds be filled that shed rough rains upon Andes' eastward slope, soft snows on Himalaya's head. Fright for us as for others thy dark winged fleet, that soon by the water's cool we may say that the gladness we are need was great, but the river of God was full. देन यहाँ पर बच्चों बात क्या कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो खेत है पूरे सूख चुके हैं, और यहाँ पर कब ऐसा टाइम आएगा जब ये प्रे कर रहे हैं बच्चों कि ये अपनी फसलों को उगा पाएंगे, दोबारा से हार्वेस्ट कर पाएंगे, और उसके लिए पानी की ज़रूरत है. कब यहाँ पर ऐसा होगा कि दोबारा से हेवंस बन जाएगा, बारिश आएगी, बारिश की बूंदों से सब जगह हरियाली हो जाएगी. एंड शैल द पुअर बी फेड, और वो कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को. और ये वाटरलेस जो गलीज
नज़र आ रही हैं, हर जगह अर्थ पर सूखा ही सूखा नज़र आ रहा है। ये पूरा बदल चुका है एक माइनर टूल के अंदर, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जहाँ पर हमें आशा की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही। येट द रिवर ऑफ गॉड इज़ फुल। एंड यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, ओ फादर फ्रॉम द ट्रॉपिक सीज, जो यहाँ पर पानी के खूबसूरत देवता हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए बारिश करें, क्लाउड्स लेकर आए जो हमारी होप से भरे हों, और साथ में रेन आए और हमारे दोबारा से सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं हो रहा, और हर जगह से हमें क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, कोई ना राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, ग्लैडनेस दिख रहा है। और सब बच्चों जो उनकी नीड थी, वाटर को पाने की चाहत थी, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, हर जगह सूखा ही सूखा उनको नजर आ रहा है। देन ये बच्चों पोम लिखी गई है मैरी हैने फ्लोट के थ्रू, तो इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है और इंपॉर्टेंस समझनी है बच्चों पानी की, जिसमें ना तो क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं, ना पशुओं को पिला पा रहे हैं, ना खुद पी पा रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में बच्चों पूरी धरती भी सूख जाएगी, जिसकी वजह से सबकी मौत भी हो जाएगी। तो इसको पढ़ते हुए इसकी एक्सरसाइज भी बच्चों खुद से कंप्लीट करेंगे।